News that's coming in at the moment. The central government has removed BSF Director General Nitin Agrawal and his deputy, Special DG West, B.Y. Khurania. Both of them are now being sent to their respective state cadres, and this is an order that will be effective immediately. This comes amid the spike in terror incidents that we have been seeing over the past few months. The infiltration bids in Jammu and Kashmir have increased tremendously, especially in the Jammu region. With regards to all these incidents, the government has cracked the whip, and with immediate effect, they have removed BSF Director General Nitin Agrawal and his deputy, Special DG West, B.Y. Khurania. Both of them are now being sent back to their respective state cadres. My colleague Jiten Bahadur is now joining me on the story. Jiten, बहुत स्विफ्ट मूवमेंट किया गया है. जो बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं नितिन अग्रवाल, उनको वापस अपने कैडर में भेजा गया है, और जो उनके डेप्यूटी स्पेशल डीजी हैं वेस्ट, वाई खुरानिया, उनको भी वापस भेजा गया है. बिल्कुल ऐश्वर्या, गृह मंत्रालय के सूत्रों ने जानकारी दी है कि जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर या फिर इन तमाम इलाकों में आतंकी गतिविधियां हो रही थी, ये पता नहीं चल पा रहा था कि इन्फिल्ट्रेशन आखिर किस इलाके से हो रहा है. जानकारी ये भी है कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर जहां बीएसएफ तैनात है, सूत्र बताते हैं कि कई ऐसे जगह हैं जहां से घुसपैठ हुई है. हालांकि इसकी पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं हुई कि कहां से, किस इलाके से घुसपैठ हुई है. पर आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है और माना जा रहा है कि इन्हीं वजहों के चलते ये बड़ा एक्शन हुआ है. डीजी जो बीएसएफ है नितिन अग्रवाल, उनका कार्यकाल जो है वो यहाँ दिल्ली में 2026 तक है, लेकिन उनको पहले ही रिपेट्रिएट करके उनके मूल काडर केरल भेज दिया गया. 89 बैच के केरल काडर के अधिकारी हैं नितिन अग्रवाल, इनको पहले ही भेज दिया गया. इसके साथ ही जो खुरानिया हैं वो भी उड़ीसा काडर के हैं, उनको भी भेज दिया गया. लेकिन इन तमाम लोगों को लेकर के जिस तरीके से ये चर्चाएं हो रही हैं कि पिछले कुछ दिनों में चाहे पुंछ राजौरी का इलाका हो, कठुआ का इलाका हो, इसके साथ साथ जो किश्तवाड़ और डोडा में आतंकी घटनाएं हुई हैं, उसमें हालांकि सुरक्षा बलों का अपर हैंड रहा है, वहां पर ऑपरेशन उनकी तरफ से किए गए हैं. लेकिन जिस तरीके से इस पूरे इलाके में आतंकी घुस चुके हैं, कई जगहों पर तो जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि 25 से 30 आतंकी इन इलाकों में मौजूद हैं. सवाल ये खड़े हो रहे थे कि आखिर इन आतंकवादियों की घुसपैठ क्यों हुई, कैसे हुई और किस इलाके से हुई. इस वजह से बीएसएफ डीजी पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है और उनको उनके मूल काडर भेज दिया गया है. ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र. द सेंटर हैज क्रैक्ड द whip. The BSF DG Nitin Agrawal has been sent back to his state cadre.